वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब क्लास 10th का जो बायोलॉजी है भारतीय भवन का उसका तीसरा चैप्टर परिवहन, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। अति लघु तक कंप्लीट कर चुके हैं। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। तो आंसर है, उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ को कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक, यहाँ पे जो है गंतव्य होगा, आप यहाँ भी देख सकते हैं गंतव्य यहाँ लिखा हुआ है, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। तो नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम वाहिनियों से जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो कह रहे हैं कि पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जड़ से लेकर पत्तियों तक होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो कह रहे हैं कि कोशिकाओं में कोशिका रस का प्रसारण दाब भूमि जल के दाब से अधिक होने के कारण विसर्जन द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में जल प्रवेश कर जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो कह रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया की पौधों में निम्नलिखित महत्व है। पहला, पौधों को गलने से बचाता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण संपन्न होना। उसके बाद खनिज का परिवहन करना और ताप पर नियंत्रण करना। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो कह रहे हैं कि जाइलम में जल एवं खनिज लवण का परिवहन ऊपर की ओर होता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थ परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, इसीलिए इसे द्विदिशीय कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे कि इसे एक दिशीय कहते हैं, और जबकि फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, तो इसीलिए इसे द्विदिशीय कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन वाहक है कैसे। तो आंसर है इसका, लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अणु की क्षमता ऑक्सीजन के, अच्छा यहाँ पे होगा हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु संयोग करने की क्षमता होती है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन वाहक कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो आंसर है, श्वेत रक्त कोशिका लाल रक्त कोशिका से निम्न तरह से भिन्न है। पहला, इसकी कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका से कम होती है, संख्या जो है इसकी वो कम होती है लाल से, लाल की अधिक होती है और श्वेत की कम होती है। दूसरा, इसकी जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है, जीवन काल भी लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। उसके बाद है, यह सफ़ेद होता है, जो श्वेत रक्त कोशिका है वो सफ़ेद होता है, जबकि लाल रक्त कोशिका लाल होता है। और लास्ट पॉइंट है, इसका आकार लाल रक्त कोशिका से बड़ा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो कह रहे हैं कि इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, इसका मृत्यु प्लीहा में होता है, इसका जीवन काल 7 से 10 दिन का होता है, इसकी संख्या 20 लाख होती है, इसका प्रमुख कार्य है रक्त का थक्का बनाना, इसे थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, धमनी और शिरा
में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है धमनी और शिरा में निम्न अंतर है, इधर धमनी है इधर शिरा। पहला, धमनी में अशुद्ध रक्त पाया जाता है और इसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, शिरा में रक्त का प्रवाह मंद मतलब कि धीमी गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है, शिरा का रंग नीला होता है। उसके बाद है कि शिरा कम गहराई में पाया जाता है, ये उल्टा साइड लिखा गया यहाँ पे। धमनी होगा यहाँ पे, धमनी कम गहराई में पाया जाता है और इधर शिरा जो है अधिक गहराई में पाया जाता है। रक्त का हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाला वाहिनी को धमनी कहते हैं और इधर है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाने वाले वाहिनी को शिरा कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का ये, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? तो आंसर है परिवहन के एक चक्र पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। इस प्रकार का परिवहन द्विगुण परिवहन कहलाता है। इसमें रक्त का अर्थ हृदय में भरना फिर उसका बाहर निकलना एक चक्र कहलाता है। तो इस तरीके से लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट होता है और हम सब नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे।